कभी गौर किया है दोस्तों, हमारी सैलरी और रेट दोनों में एक बात कॉमन है, जितनी ज्यादा पकड़ने की कोशिश करो उतनी जल्दी हाथों से फिसल जाती है। हर महीने की पहली तारीख को लगता है इस बार बचत जरूर करूंगा, लेकिन कुछ ही दिनों बाद फोन के नोटिफिकेशन आने लगते हैं, पेमेंट सक्सेसफुल, योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड, अमेज़न, स्विगी, EMI। लगता है जैसे सब मिलकर तुम्हारे बैंक अकाउंट से एक एक नोट खींच रहे हो। और महीने के आखिर में वही पुराना डर वापस आता है, अब अगले महीने तक कैसे चलेगा। कभी सोचा है क्यों हर महीने कहानी वही दोहराई जाती है? क्यों 30 तारीख को भी हम उतने ही खाली होते हैं जितने 1 तारीख को अमीर लगते हैं? क्या सैलरी कम है या हमारी सोच बस खर्च करने तक सीमित हो गई है? क्योंकि सच्चाई ये है, अमीर लोग और हम दोनों के पास 24 घंटे ही हैं, लेकिन वो अपने पैसों को काम पर लगाते हैं और हम अपने पैसों को छुट्टी पर भेज देते हैं। अमीरों के लिए पैसा एम्प्लॉय है, उनके लिए काम करता है। हमारे लिए पैसा गेस्ट है, 2 दिन रुकता है और चला जाता है। लेकिन सोचो, अगर एक दिन तुम्हारा पैसा तुम्हारे लिए काम करना शुरू कर दे, अगर वो महीने के बाद भी बढ़ता रहे, सोते समय भी कमाता रहे, तो जिंदगी कैसी लगेगी? आज की कहानी ऐसे ही 3 दोस्तों की है, अमित, विक्रम और नितिन की। तीनों की सैलरी एक जैसी, लेकिन कुछ सालों बाद तीनों की किस्मतें आसमान जमीन का फर्क बन गई। क्योंकि फर्क बस इतना था, तीनों ने पैसे को 3 अलग तरीकों से जिया। तो आइए फिर इस मजेदार कहानी को जल्दी से शुरू करते हैं। पहला दोस्त अमित, उसकी एक ही फिलॉसफी थी, जिंदगी का क्या भरोसा, आज है तो आज जी लो। ऑफिस की थकान मिटाने के लिए वीकेंड पार्टी जरूरी थी और हर प्रमोशन के बाद नया फोन या वॉच तो बनता था। उसके लिए सैलरी का मतलब था एक नया एक्सपीरियंस, ना कि नई अपॉर्चुनिटी। हर महीने सैलरी आती, 2 दिन में EMI, रेंट, पार्टी, बिल्स, सबका हिसाब खत्म। बाकी महीने गूगल सर्च, हाउ टू सर्वाइव टिल नेक्स्ट सैलरी। और फिर भी हर महीने वही एक्साइटमेंट, जैसे सैलरी कोई फेस्टिवल हो जो साल में 12 बार आता है। लेकिन धीरे धीरे उस एक्साइटमेंट के नीचे गिल्ट पनपने लगा, क्योंकि हर स्वाइप के साथ जो डोपामिन मिलती थी वो 48 घंटों में इवेपोरेट हो जाती थी। पर क्रेडिट कार्ड बिल वो बढ़ता ही चला गया। रिसर्च भी कहती है कि भारत के 65% मिडिल क्लास लोग अपनी सैलरी का 90% पहले 15 दिनों में खर्च कर देते हैं और 40% लोग ऐसे हैं जिनके पास 1 महीने की भी इमरजेंसी सेविंग्स नहीं होती। अमित उन्हीं में से एक था। कभी किसी दोस्त की शादी, कभी घर भेजने के पैसे, हर बार नेक्स्ट मंथ सेव करूंगा कहते कहते सालों बीत गए। फिर एक दिन मेट्रो में उसने अपने पुराने दोस्त को देखा। साधारण कपड़े, कोई फ्लैशी गैजेट नहीं, लेकिन चेहरे पर अजीब सी शांति। बातों बातों में पता चला कि वो हर महीने थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करता है और अब उसका पैसा हर महीने इंटरेस्ट कमा रहा है। अमित ने हंसते हुए कहा, भाई ये सब बुजुर्गों वाला काम है। लेकिन उसी रात जब मोबाइल ऐप में बैलेंस 732 रुपए देखा तो पहली बार लगा शायद वो दोस्त सही था। वो दिन अमित के लिए टर्निंग पॉइंट हो सकता था। पर अगले ही दिन फिर वही रूटीन शुरू हो गया, मंडे ब्लूज, वीकेंड प्लान्स और सैलरी का इंतजार। अमित की कहानी वही है जो हर तीसरे शहर में बसती है, जहां लोग हर महीने मेहनत करते हैं पर उनका पैसा मेहनत करना भूल गया है। और यहीं से शुरू होती है बाकी 2 दोस्तों की कहानी, जिन्होंने पैसे को खर्च नहीं पार्टनर समझा। तो अब आते हैं दूसरे दोस्त पर, विक्रम। उसी कॉलेज से निकला, उसी शहर में नौकरी मिली, सैलरी भी अमित जितनी ही, 30,000 रुपए, लेकिन सोच बिल्कुल अलग। विक्रम की आदत थी हर चीज को नोट करना, कब कितना खर्च हुआ, कहां गया, क्या बचा। लोग कहते थे भाई तू बहुत ओवरथिंक करता है, पर असल में विक्रम सिर्फ सच देख रहा था। हर महीने सैलरी आती और कुछ ही दिनों में वॉलेट खाली। लेकिन एक दिन उसने अपनी बैंक स्टेटमेंट देखी और महसूस किया कि पिछले 6 महीनों में वो लगभग 20,000 रुपए सिर्फ अनजाने खर्चों में उड़ा चुका है। कॉफी, डिलीवरी एप्स, ऑनलाइन ऑफर्स, वो भी बाय 1 गेट 1 वाले। उसे पहली बार लगा शायद मैं पैसे के लिए काम नहीं कर रहा, पैसे मुझसे काम करा रहे हैं। और उस दिन से उसने एक सिंपल रूल बनाया, हर महीने सैलरी का कम से कम 20% खुद को फ्यूचर सैलरी के रूप में देना है। क्योंकि अगर आज उसने अपने पैसों को डायरेक्शन नहीं दी तो कल वही पैसा डायरेक्शन तय कर देगा कि उसे कहां काम करना है। विक्रम ने किसी एक्सपर्ट को नहीं सुना, बस इंटरनेट पर पढ़ा SIP यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। छोटे अमाउंट से शुरू किया, 3,000 रुपया प्रति महीना निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में। पहले महीने उसे लगा इतना छोटा अमाउंट क्या फर्क डालेगा, लेकिन अगले महीने जब उसने SIP का ग्राफ देखा और जाना कि उसका पैसा अब भी ग्रो हो रहा है, तो उसे पहली बार लगा मैं सिर्फ सैलरी अर्नर नहीं, इन्वेस्टर भी हूँ। वो रोज शेयर मार्केट नहीं देखता था, वो बस हर महीने ऑटो डेबिट देखता था। कंसिस्टेंसी उसकी सुपर पावर बन चुकी थी। फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स भी कहते हैं अगर कोई व्यक्ति 5,000 रुपए प्रति महीना की SIP करे 12% एनुअल रिटर्न्स पर, तो 15 सालों में वो रकम करीब 25 लाख बन सकती है, वो भी सिर्फ 9 लाख की एक्चुअल इन्वेस्टमेंट से। विक्रम जानता था कि 25 लाख सुनने में छोटा लग सकता है, पर वो 25 लाख असल में फाइनेंशियल डिसिप्लिन की कीमत थी। धीरे धीरे वो समझ गया कंपाउंडिंग का जादू छोटा नहीं होता, बस धीमा होता है, और पेशेंस वही असली करेंसी है।
जहां अमित हर महीने अपनी लाइफस्टाइल बढ़ा रहा था, विक्रम हर महीने अपनी फ्रीडम बढ़ा रहा था। वो सिर्फ बचत नहीं कर रहा था, वो अपनी आजादी खरीद रहा था। और यहीं से आता है तीसरा रास्ता, जहां पैसा एसेट बनता है और इंसान ओनर। तीसरा दोस्त नितिन। अमित और विक्रम की तरह ही वो भी अपने सपनों के साथ मुंबई आया था, पर नितिन के पास एक अलग ताकत थी। वो जल्दी नहीं भागता था, वो चीजों को ऑब्जर्व करता था। जब बाकी लोग वीकेंड प्लान्स बना रहे होते थे, वो संडे की सुबह अपने एरिया के आसपास घूमता था। कहाँ नई दुकानें खुल रही हैं, कहाँ कंस्ट्रक्शन हो रही हैं, कौन सा इलाका धीरे धीरे विकसित हो रहा है। लोग उसे बोरिंग कहते थे, लेकिन असल में वो फ्यूचर को अनफोल्ड होते हुए देख रहा था। नितिन को स्टार्टिंग से ही रियल एसेट्स में भरोसा था। वो जानता था कि शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव तेज होते हैं, लेकिन जमीन हमेशा बढ़ती है, धीरे धीरे लेकिन मजबूती से। शुरुआत में उसकी सैलरी भी बस 35,000 रुपए थी, लेकिन उसने धीरे धीरे अपने खर्चों को मैनेज किया। पहली प्रॉपर्टी EMI पर ली, एक छोटा सा 1 BHK फ्लैट ओल्ड पनवेल में। लोग हंसे, बोले इतनी दूर कौन रहेगा, पर नितिन जानता था शहर का फैलाव उसी दिशा में जा रहा था। EMI 12,000 रुपए, रेंट पोटेंशियल 9,000 रुपए। शुरू में घाटा लगा, लेकिन उसे भरोसा था कि एक दिन यही फर्क उल्टा हो जाएगा, क्योंकि इंडिया में 2008 से 2023 के बीच नवी मुंबई जैसे डेवलपिंग एरियाज की प्रॉपर्टी वैल्यूज औसतन 350% से ज्यादा बढ़ी है और रेंट ग्रोथ रेट भी सालाना लगभग 8% रही। नितिन का वही डिसीजन जो उस वक्त ऑर्डिनरी लग रहा था, अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन गया था। 5 साल बाद उसका वही फ्लैट रेंट पर चला गया। EMI पूरी होती रही और हर महीने 3,000 से 4,000 रुपए की पॉजिटिव इनकम आने लगी। उसने वही पैसा दूसरी प्रॉपर्टी के डाउन पेमेंट में लगा दिया। धीरे धीरे उसके पास 2 फिर 3 एसेट्स हो गए। अब उसका पैसा उसे रेंट में इनकम दे रहा था और उसकी प्रॉपर्टीज खुद की वैल्यू भी बढ़ा रही थी। जहां लोग EMI से डरते हैं, नितिन ने EMI को इन्वेस्टमेंट टूल बना दिया। अब उसके पास चॉइस थी, काम करे तो अपने शौक के लिए, ना करे तो भी उसकी इनकम चली रहती। नितिन ने साबित किया कि धीरे चलना गलत नहीं, अगर मंजिल सही हो तो हर कदम तुम्हें आगे ले जाता है। जहां अमित अपने बिल्स के पीछे भाग रहा था और विक्रम म्यूचुअल फंड्स में कंपाउंडिंग देख रहा था, वहीं नितिन ने रियल वर्ल्ड में कंपाउंडिंग जी लिया था। अब दोस्तों, तीनों की कहानी एक ही लेसन देती है, पैसा सिर्फ खर्च करने की चीज नहीं है, वो एक डायरेक्शन है। जिस दिशा में तुम उसे मोड़ोगे, जिंदगी भी उसी दिशा में चलेगी। अब दोस्तों हमारी बारी। अब सवाल है, हम कौन बनना चाहते हैं? अमित जो हर महीने 0 से शुरू करता है, या विक्रम और नितिन जो हर महीने थोड़ी सी आजादी जोड़ते हैं? क्योंकि पैसा सिर्फ खर्चने की चीज नहीं है, पैसा डायरेक्शन है। अगर तुम उसे सही रास्ते पर चलाओगे तो वो तुम्हें ऐसी जगह पहुंचा देगा जहां मंडे ब्लूज नहीं, मंडे चॉइसेस होंगे। अब तीनों दोस्तों की कहानी तो खत्म हुई, लेकिन जो सीख वो पीछे छोड़ गए वो हर उस इंसान के लिए रोड मैप है जो कहता है मेरी सैलरी तो खत्म हो जाती है। असल में अमीर बनने के लिए कोई जादू नहीं चाहिए, बस कुछ सादे नियम जो अगर रोज अपनाए जाएं तो पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। तो आइए जानते हैं कुछ रूल्स को। रूल नंबर 1, इमरजेंसी फंड। जिंदगी में सबसे बड़ा शौक तब लगता है जब कोई मेडिकल बिल या जॉब लॉस तुम्हारी सेविंग्स खा जाता है। अमित ने यह गलती की थी, उसके पास बैकअप नहीं था, इसलिए सबसे पहला कदम अपनी मंथली एक्सपेंस का कम से कम 6 महीने का फंड अलग रखो। चाहे 5,000 रुपए से ही शुरुआत करो, पर कंसिस्टेंसी रखो। अगर आपका खर्च 25,000 रुपए महीना है तो धीरे धीरे 1.5 लाख का सेफ्टी नेट बना लो। ये कोई लग्जरी नहीं, ये तुम्हारा फाइनेंशियल सीट बेल्ट है, क्योंकि जब जिंदगी ब्रेक लगाती है तो यही फंड आपको गिरने से बचाता है। रूल नंबर 2, 50-30-20 रूल। बहुत लोग सोचते हैं बजटिंग मतलब सैक्रिफाइस, लेकिन असल में ये सिर्फ बैलेंस है। हर महीने की इनकम को 3 हिस्सों में बांटो। 50% जरूरतों के लिए जैसे रेंट, बिल्स, खाना। 30% खुशियों के लिए, ट्रैवल, हॉबीज, गिफ्ट्स। 20% फ्यूचर के लिए, इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स के लिए। विक्रम ने यही फॉर्मूला अपनाया था और धीरे धीरे वही 20% उसे आजादी की तरफ ले गया। बात कमाने की नहीं है, रखने की कला सीखो। रूल नंबर 3, SIP एंड कंपाउंडिंग। हर महीने छोटी छोटी रकम इन्वेस्ट करो। 2,000 रुपए, 3,000 रुपए से शुरुआत भी पर्याप्त है, क्योंकि पैसा नहीं, समय आपके लिए काम करेगा। अगर कोई 5,000 रुपए की SIP करे और 12% एनुअल रिटर्न्स मिले तो 10 साल में वही 10 लाख के करीब बन सकता है, और अगर 20 साल तक जारी रखे तो वही रकम लगभग 50 लाख तक पहुंच सकती है। दोस्तों, कंपाउंडिंग मैजिक नहीं, गणित है, लेकिन वो सिर्फ उनके लिए काम करता है जो धैर्य रखते हैं। हर महीने इन्वेस्ट करना बंद मत करो, क्योंकि हर मिस्ड SIP फ्यूचर में लॉस्ट मंथ बन जाती है। रूल नंबर 4, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स। आज के दौर में एक सैलरी पर निर्भर रहना रिस्क है। साइड हसल, फ्रीलांसिंग, रेंटल इनकम, डिजिटल प्रोडक्ट, कोई भी एक सेकेंडरी सोर्स चुनो। शुरुआत में छोटा होगा, लेकिन हर एक्स्ट्रा 1,000 रुपया तुम्हारे लिए एक्स्ट्रा फ्रीडम है। पैसा कमाने की कोशिश मत करो, ऐसी सिस्टम बनाओ जहां पैसा खुद कमाता रहे। रूल नंबर 5, एनुअल फाइनेंशियल रिव्यू। हर साल एक दिन ऐसा रखो जब आप सिर्फ अपने पैसों से बात करो। कहां खर्च हुआ, क्या बचा, कौन सी इन्वेस्टमेंट सही चली और कौन सी नहीं। जैसे हेल्थ चेकअप करते हो वैसे ही वेल्थ चेकअप भी करो।
स्टडीज कहती हैं कि जो लोग साल में एक बार अपने फाइनेंसेस को रिव्यू करते हैं उनकी सेविंग्स रेट औसतन 40% ज्यादा होती है। अपने पैसों को डायरेक्शन दो, वो खुद आगे बढ़ना शुरू कर देगा। इन 5 सिंपल रूल्स में रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन जो इन्हें फॉलो करते हैं वो कुछ सालों में दूसरों से लाइट ईयर्स आगे निकल जाते हैं। क्योंकि वेल्थ कोई रेस नहीं है, ये एक आदत है जो रोज थोड़ी थोड़ी डिसिप्लिन से बनती है। और जब पैसा सिर्फ जरूरत नहीं बल्कि आपके सपनों का साथी बन जाए, तब समझ लेना आप मिडिल क्लास नहीं, फाइनेंशियली फ्री क्लास में आ चुके हो।